नमस्ते दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से एक नाम हर जगह गूंज रहा है, कैमरन ग्रीन। कहा जा रहा है कि वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। ग्रीन को आप जितना भी महंगा खरीदें, उन्हें 18 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेंगे। 30 करोड़ की बोली लगेगी, पर मिलेंगे सिर्फ 18। आईपीएल का ये नियम क्या है, और सबसे बड़ी बात, इस ऑक्शन में कौन सी टीम चौंकाने वाली है? ये सारी बोल्ड प्रिडिक्शंस और ऑक्शन का सबसे बड़ा सीक्रेट जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आईपीएल के इस नियम को समझना जरूरी है। विदेशी खिलाड़ी पहले चालाकी करते थे। वो मेगा ऑक्शन की जगह मिनी ऑक्शन में आते थे। क्यों? मेगा ऑक्शन में फ्रेंचाइजी को पूरी टीम बनानी होती है, इसलिए वो संभल कर पैसा खर्च करती हैं। लेकिन मिनी ऑक्शन में टीम लगभग बनी होती है और उन्हें सिर्फ एक दो गैप भरने होते हैं। इसीलिए वो किसी भी एक खिलाड़ी पर मुंह मांगा पैसा लुटाने को तैयार हो जाती थी। आईपीएल वालों ने कहा और ये नियम लागू कर दिया। नियम क्या है? विदेशी खिलाड़ियों को मिनी ऑक्शन में सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा जो पिछले ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी के प्राइस या सबसे महंगे रिटेंशन स्लैब में से कम होगा। पिछले ऑक्शन में सबसे महंगा खिलाड़ी ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए और रिटेंशन स्लैब 18 करोड़ रुपए। इन दोनों में कम क्या है? 18 करोड़ रुपए। इसलिए कैमरन ग्रीन चाहे 30 करोड़ में बिके या 40 करोड़ में, उन्हें मिलेंगे सिर्फ 18 करोड़ रुपए। बाकी पैसा बीसीसीआई के वेलफेयर फंड में चला जाएगा। चलिए अब बात करते हैं मेरी 3 सबसे बोल्ड प्रिडिक्शंस की। सबसे महंगे खिलाड़ी की प्रिडिक्शन तो सब कर रहे हैं, हम कुछ हटकर बात करेंगे। प्रिडिक्शन 1, ग्रीन केकेआर में नहीं बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप में जाएंगे। सभी को लग रहा है कि केकेआर खरीदेगी क्योंकि उनके पास पैसा है और उन्हें रसल का रिप्लेसमेंट चाहिए, पर चेन्नई की सिचुएशन अलग है। सीएसके पहले से ही एक मजबूत टीम है। वे बेंच स्ट्रेंथ को और मजबूत करने आए हैं। उनके पास मजबूरी नहीं बल्कि 43 करोड़ रुपए की ताकत है। वे 40 करोड़ भी ग्रीन पर खर्च कर दें तो भी बाकी बचे पैसों से अपना काम चला सकते हैं। केकेआर की लिस्ट लंबी है, इसलिए वो इतना खर्च करने से डरेंगे। प्रिडिक्शन 2, वेंकटेश अय्यर एक बार फिर कोलकाता नाइट राइडर्स के पास ही जाएंगे। कोलकाता थोड़ा इमोशनल होकर फैसला लेती है। अय्यर से उनका पुराना याराना है। पिछली बार भी उन्होंने 24 करोड़ तक लगा दिए थे। अगर इस बार उनका प्राइस 10 करोड़ रुपए से कम रहा तो केकेआर उन्हें जाने नहीं देगी। प्रिडिक्शन 3, 2 ऐसे खिलाड़ी जो पिछले कई सालों से नहीं बिक रहे थे, सरफराज खान और पृथ्वी शॉ, इस बार बिकेंगे और अच्छी कीमत पर बिकेंगे। सरफराज खान ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है और आईपीएल में रीसेंट फॉर्म का बायस हमेशा रहता है। एक मॉक ऑक्शन में रैना ने उन्हें 7 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिससे कयास है कि वो सीएसके का हिस्सा बन सकते हैं। पृथ्वी शॉ बेस प्राइस 75 लाख रुपए को केकेआर का नया कोच अभिषेक नायर सपोर्ट कर सकते हैं। केकेआर को एक तेज तर्रार ओपनर की जरूरत है, हालांकि दिल्ली भी ओपनर की तलाश में है, इसलिए इन दोनों की बोली बढ़ सकती है। तो ये थी मेरी 3 सबसे बड़ी भविष्यवाणियां। आपके हिसाब से कैमरन ग्रीन और पृथ्वी शॉ किस टीम